अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन को देखने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह से सिंथेटिक डाटा को यूज़ करते हुए हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके वर्किंग को जो है वो हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम कौन कौन से पैकेजेस को इंपोर्ट करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब में से इंपोर्ट कर लेते हैं pyplot को प्लॉटिंग के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ डाटा जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, डाटा सिंथेटिक डाटा जनरेट करने का मकसद अक्सर ये होता है कि हम देख सकेंगे किस तरह से एल्गोरिदम जो है वो काम कर रहा है। तो ये पहले शायद हमने जो डाटा सेट्स अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ किया है अभी तक वीडियोस के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मुझसे सिंथेटिक डाटा जो है वो जनरेट करने जा रहे हैं। हम एक फ़ीचर जो है वो जनरेट करने जा रहे हैं और उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग लेबल जो है वो हम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम numpy की जो लाइब्रेरी है उसमें रैंडम नंबर या रैंड n का जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। तो हम लेट्स से इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं np.random.rand_n और उसमें 100/1 जो है उसका साइज़ हम बना लेते हैं और उसमें लेट्स से हम ऐड कर देते हैं 3। ठीक है, तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। ये रैंडम रैंड n जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हमको। हम उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन हम उसमें 3 जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा x जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, इसको हम इसकी लेस से फर्स्ट 10 वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। 5.7 है, 5.1, 1.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एक फ़ीचर आ गया। ठीक है, इस एक फ़ीचर के कॉरस्पॉन्डिंग हम y जो है वो उसका लेबल जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। तो उसका लेबल जनरेट करवाने के लिए लेट्स से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें टारगेट फंक्शन का पता है और x और y का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें 256 ऐड अगर हम करें और 6 से उसको मल्टीप्लाई करें x को और उसमें कुछ जो रैंडम नॉइज़ है वो हम ऐड कर दें 100/1 की ही। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये y का और x आ गया हमारे पास और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेबल्स आ गए। ठीक है, आप इसको इसी तरह से समझ लें कि अगर मेरे पास जो 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये लेट्स से कोई मेजरमेंट्स हैं किसी लेट्स से घर की फॉर एग्जांपल और ये उसकी प्राइसेस हैं। ठीक है, तो ये जस्ट रैंडमली डाटा जनरेट करवाने का मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लीनियर रिग्रेशन जो है उस रिलेशनशिप को किस तरह से लर्न करती है। ठीक है, हमें नहीं पता होता स्टार्ट पे कि जो हमारे फीचर्स हैं और जो उनके लेबल्स हैं उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए इसको जनरेट करवाया है ताकि हमें अंडरलाइंग जो हमारा टारगेट फंक्शन है वो हमारे सामने है और अब हम ये देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो किस तरह से काम करती है और ये रिलेशनशिप किस तरह से लर्न करती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि जस्ट x और y को प्लॉट करवा लेते हैं। तो हम जो इसको प्लॉट करवा लेते हैं x और y को और लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो ब्लू ट्रायंगल्स की फॉर्म में जो है वो प्रिंट हो और इसके अलावा मैं x लेबल जो है वो दे देता हूँ। लेट्स से मैं इसको x कह देता हूँ और y लेबल जो है उसको मैं y कह देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से डाटा जो है वो रैंडम जनरेट हुआ है। ठीक है, अगेन आप ये समझें कि ये कोई इनपुट फीचर है, किसी भी कोई मेजरमेंट्स हैं मे बी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो उसकी प्राइसेस हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो ये कोई भी 2 फीचर्स हैं और उनका आपस में इस तरह से एक रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है। अब हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करने के लिए लीनियर रिग्रेशन को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं from sklearn.linear model import linear regression और हम मॉडल को क्रिएट भी कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन। इसका हम इंस्टेंस बना रहे हैं और उसको हम फिट कर देते हैं x और y की वैल्यूज़ देके। ठीक है जी, तो ये हमारा जो मॉडल है ये ट्रेन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे
कि हम ये देखते हैं कि जी हमारा जो मॉडल है उसने इंटरसेप्ट जो है वो क्या लर्न किया है, ठीक है। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो इसके पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के, जो कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, जो इंटरनली वो यूज़ करता है, उसको ये अंडरस्कोर के साथ जो है ना वो डिनोट करता है, यानी कि उस एट्रीब्यूट या उस प्रॉपर्टी के नाम के बाद अंडरस्कोर जो है वो आता है। तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट आ गया। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ ये मॉडल लर्न करता है, एक इंटरसेप्ट होता है, यानी कि मैंने जो आपको बताया था लेक्चर वीडियो के अंदर कि एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है। तो इसमें इंटरसेप्ट आ गया और दूसरी जो है वो स्लोप है, उसमें इसमें उसको जो है वो कोफिशिएंट जो है हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने एक रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया था कि जी 256 उसमें ऐड हो रहा है और 6 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रफली उसने वही जो कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट हैं, ये 256 के करीब आ रही है वैल्यू और ये 5 के करीब आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे लीनियर रिग्रेशन ने डाटा का जो रिलेशनशिप था उसको मॉडल कर लिया है और उसके अंदर ये इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट जो हैं ये अवेलेबल हैं। इनको हम यूज़ करके प्रेडिक्शन जो है वो करवा सकते हैं अनसीन एग्जांपल्स पे। फॉर एग्जांपल हम एक न्यू हाउस जो है उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से ये हाउसेस का डाटा सेट है, आल्दो ये माइनस में भी आ रही हैं वैल्यूज़ कुछ, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से 5 इनपुट अगर हो तो देन ये मॉडल जो है हमारा ये क्या आउटपुट करेगा। तो हमारा जो m है वो यहाँ पे क्या है, मॉडल कोफिशिएंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और c हमारा क्या है इसमें, वो है हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसकी प्रेडिक्शन कैसे होगी। इसकी प्रेडिक्शन सिंपली इस तरह से होगी कि हम m को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू हाउस का जो एरिया है फॉर एग्जांपल उसके साथ, प्लस उसमें कर देंगे हम जो c की वैल्यू है, तो वो हमारे पास 286 जो है वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये न्यू जो इनपुट है इसका जो आउटपुट है वो 286 होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम जो हैं वो मॉडल को यूज़ करके भी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे मुझे वो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको देना पड़ेगा कि 5 जो है उसकी क्या प्रेडिक्शन है, तो वो भी सेम ही प्रेडिक्शन जो है वो देगा जो कि ऊपर हमें नज़र आ रही है। यानी कि दोनों तरीके से आप प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। नॉर्मली डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट का फंक्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से करके दिखाने का आपको मकसद ये है कि जो रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन किया था वो रिलेशनशिप इस मॉडल ने लर्न कर लिया है। अब फाइनली हम ये करते हैं कि एक ये जो इसने मॉडल लर्न किया है उसको एक लाइन की फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक लाइन जो है, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं एक लाइन पे, ठीक है। उसके लिए हम लिनस्पेस का फंक्शन यूज़ करेंगे नमपाई के अंदर, और उसमें 0 से 10 तक हम जो है वो 100 पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट करवा लेते हैं, और इनको हम रीशेप कर लेते हैं -1 1, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर सारे जो हैं हमारे पास फीचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये हमने काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं ये जनरेट कर लिए। अब हम ये चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि इन लाइन फीचर्स पे जो है वो क्या प्रेडिक्शन आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रेडिक्शंस हमारी किस तरह से आएंगी, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसमें हम लाइन दे देंगे, लाइन के सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो इसमें हमारी सारी की सारी प्रेडिक्शंस आ जाएंगी। अब हम ये करते हैं कि अपना जो डाटा है उसको प्लॉट करवा लेते हैं पहले, वो हमारा x और y की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और सेकेंडली हम प्लॉट करवा लेते हैं जो हमने न्यू पॉइंट्स जनरेट किए हैं और उनकी जो प्रेडिक्शंस हमने जनरेट की हैं उनको, तो वो हमारी लाइन और प्रेडिक्शंस इस तरह से आ जाएंगी। और लेट्स से मैं कहता हूँ इसको रेड कलर में मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो डाटा था हमारा वो किस तरह से नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो मॉडल ने लर्न की है, लाइन फिट की है, वो भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से सिंथेटिक डाटा को यूज़ करके आपके लिए प्रॉब्लम को, मॉडल को समझना जो है वो आसान हो जाता है।